शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा यूनानी के लफ्ज़ बैप्टिस्मा से है और बैप्टिस्मा की असास बैप्टिज़ो है, जिसके मायने हैं धोना, साफ़ करना या तहारत के कह सकते हैं। तो जब हम मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो अचानक से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र आ जाता है और वो तौबा का बपतिस्मा दे रहा है और मुनादी कर रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर यह दरपेश है, क्या बपतिस्मे का आगाज़ यहीं से है या इससे पेशतर? इस पर अक्सर गैर कौमें सवाल भी करती हैं कि बपतिस्मे का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया इन्होंने, इसका बनी इसराइल से क्या ताल्लुक़। तो पहली बात तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से ही है, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला भी बनी इसराइल ही है और जो लोग ले रहे हैं उसे इवन के फ़कीह फरीसी तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ को समझते थे कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे मैं मज़ीद रोशनी डालूँ कि जो बनी इसराइली थे वो बपतिस्मा लेते थे और वो बपतिस्मे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उसको मिकवा कहते थे। मिकवा का मतलब होता है पानी का मजबूआ या पानी जमा करना, और ये पानी जो है वो चलता पानी होता था, यानी कि लिविंग वाटर। क्योंकि बनी इसराइल को जो है खुदावंद ने जो अपनी शरीयत दी, जो अहकामात दिए, उसमें खुदावंद ने उनको पाक रहना सिखाया। और जब वो नापाकी में जाते थे और खुदावंद ने उनको बताया कि आपने पाक कैसे होना है, आपने बहाल कैसे होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो बपतिस्मा है वो आपको बहाल करता है। तो इसीलिए आपके जिस्म को बहाल करता था वो मिकवा। तो बनी इसराइल जब बाबल के सीरी में गया तो हर कम्युनिटी ने उन्होंने अपने अपने तालाब बनाए ताकि वह खुदा के अहकामात पर अमल पैरा हो सकें, तहारत से लेकर अपने मजहबी त्यौहार तक, मुक़द्दस दिनों तक। और इसके अलावा वो अपने पाक दिन से पहले जब कोई गैर कौम से बनी इसराइल में आता तो उसको बपतिस्मा दिया जाता ताकि वो तौबा करके खुदा के अहकामात को मान सके। खुदा के कवानीन को मानने से पहले बपतिस्मा उसको दिया जाता था, क्योंकि वो शख्स तौबा करके अपने गुनाहों से, यानी कि जो बुत परस्ती में वो जी रहा था, उस बुत परस्ती की ज़िंदगी को मार कर एक नई ज़िंदगी शुरू करता है जिसमें वो खुदा के अहकामात पर अमल करने के लिए कोशा रहता है। यानी कि बहाली है आपकी। उसको बपतिस्मा इसलिए दिया जा रहा है कि उसको बहाल किया जा रहा है कि वो जिस मौत में रह रहा होता है, जिस बुत परस्ती की मौत में वो रह रहता है, वो ख़त्म होकर कि नई ज़िंदगी उसको मिलती है। और वो नई ज़िंदगी क्या है कि वो बपतिस्मा लेता है और खुदा के अहकामात पर अमल करने के लिए कोशा होता है। इसका मतलब है कि उसकी पुरानी चीज़ें जाती रही, नई चीज़ें आती रहीं। इसी बात को सदीना पलूस ने भी बयान किया है। मिकवा लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में पहली बार आबार 11 बाब 36 आयत शरीफ में नज़र आता है। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। यहाँ पानी के मजमुआ यानी पानी के तालाब या चश्मे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो माय मिकवा इस्तेमाल हुआ है। बाकी अहले यहूद का ये बुनियादी अकीदा था, इसीलिए वो उस पर अमल पैरा थे। और हमें ये चीज़ समझ आती है कि इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट अहले यहूद से है, बनी इसराइल से है और ये वहीं से है। इसीलिए जो है वो हज़रत पतरस भी फरमाते हैं कि और उस पानी के मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जूठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। इससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। यानी कि वो उनको ये बता रहे हैं कि खाली इससे मुराद जो है वो सिर्फ़ तहारत नहीं है, बपतिस्मे को आपने तहारत तक नहीं लेना। यानी कि ये सीधा सीधा आपको पता चलता है कि अहद कदीम में जो तहारत से रेलेवेंट जितने वो खुदावंद ने अहकामात दिए हैं वो सब बपतिस्मा के ज़ुमरे में आते थे। तो यहाँ पर हज़रत जो है पतरस वो उनको ये चीज़ बता रहे हैं कि वो जो अहकामात आपको तहारत से मुतल्लिक़ दिए गए उसको सिर्फ़ अपनी जिस्मानी जो है वो निजासत दूर करने से मुराद नहीं लेना, बल्कि खालिस नीयत से खुदावंद का तालिब होना है आपने, ताकि आसमान पर जाके खुदा की दाहिनी तरफ बैठे।
और जो बस फिर एक और हवाला हम देख लेते हैं कि जनाब जब खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी तो वहाँ पर एक बड़ा यानी कि एक देख लें कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है, यानी कि एक सिंबल है, वो भी एक किस्म का एक निशान है। इसलिए यीशु मसीह को आप देखें कि जो है वो ज़िंदगी का जो है वो नूर कहा गया, पानी भी कहा गया, ठीक है, चट्टान भी कहा गया, और यीशु मसीह को वो पानी कहा गया कि जिसमें से बनी इसराइल पानी पीते थे, ठीक है। तो ये बड़ी मिस्ट्री है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं इसमें। तो दरिया यरदन के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना मौत से ज़िंदगी तक के सफ़र को ज़ाहिर करता है। मिस्र मौत और इसराइल ज़िंदगी की अलामत है, और मौत से ज़िंदगी तक पानी से होकर गए। पानी यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है, इसलिए यीशु मसीह के नाम में हम बपतिस्मा लेकर उसके मरने और जी उठने यानी कफ़ारा पर हम ईमान रख कर निजात याफ्ता होते हैं। बपतिस्मा एक ही है लेकिन इसकी स्टेजेस हैं। ये तहारत से होता हुआ रूह कुदस, रूह और आग और सफ़रिंग के बपतिस्मा तक का सफ़र तय करता है। इसलिए कि ईमानदार को ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि तहारत के बपतिस्मा, तौबा का बपतिस्मा, यीशु मसीह की पहचान का बपतिस्मा से होता हुआ रूह कुदस का बपतिस्मा हो लेने के बाद उसका अगला स्टेप सफ़रिंग का बपतिस्मा होगा, जिसमें वो जान देने तक वफ़ादार रहेगा और यीशु मसीह का ही नाम लेगा। बाकी हर कौम ना चाहते हुए भी तहारत का बपतिस्मा लेती है, उसके बगैर वो जिस्मानी तौर पर पाक नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पैगाम आपको लिए बाइस फ़रत और आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आइंदा मसूल होने वाले वीडियो पैगाम आप दे सके और उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफिज़।